नमस्कार दोस्तों, मैं इवेन कंप्यूटर एजुकेशन गो से सभी को स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर टैली से 16 क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ये 16 क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेस्ट एंड लायबिलिटीज, यानी कि इनमें से कौन सी असेस्ट और लायबिलिटीज की एक स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए है बैलेंस शीट, बी है जनरल, सी है लेजर और डी है ट्रायल बैलेंस। तो इसका सही जवाब होगा बैलेंस शीट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच अकाउंटिंग सिस्टम इज इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक, यानी कि कौन सी अकाउंटिंग सिस्टम इनकम्प्लीट यानी कि अधूरा और अनसाइंटिफिक होती है। तो ऑप्शन ए है डबल एंट्री सिस्टम, बी है सिंगल एंट्री सिस्टम, सी है ट्रिपल इंटर सिस्टम और डी है मल्टी एंट्री सिस्टम। तो इसका सही जवाब होगा सिंगल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू एक्टिवेट कैलकुलेटर इन टैली, यानी कि टैली के अंदर कैलकुलेटर को एक्टिवेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस सी, बी है कंट्रोल प्लस एम, सी है कंट्रोल प्लस एन और डी है कंट्रोल प्लस टी। तो इसका सही उत्तर होगा कंट्रोल प्लस एन, यानी कि टैली में कैलकुलेटर को एक्टिवेट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच एक्टिविटी इन टैली इज यूज टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल जो पोजीशन है यानी कि स्थिति है उसको पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए है बैलेंस शीट, बी है बुक कीपिंग, सी है ट्रेडिंग और डी है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका सही जवाब होगा बैलेंस शीट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज रिफेक्टेड टू एज बाई एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी कि सामान को खरीदना और उसको बेचना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है नॉर्मल अकाउंट, बी है रियल अकाउंट, सी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी है ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका सही जवाब होगा ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि सामान को खरीदना और उसको बेचना ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एक्सपोर्ट द रिपोर्ट इन स्काई HTML और XML फॉर्मेट, यानी कि किसी भी रिपोर्ट को स्काई HTML या XML ये जो फॉर्मेट दिए हैं इस फॉर्मेट में हमें जो एक्सपोर्ट करना है टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम उसकी किस शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए है अल्ट प्लस सी, बी है अल्ट प्लस डी, सी है अल्ट प्लस ई, डी है अल्ट प्लस एक्स। तो इसका सही जवाब होगा अल्ट प्लस ई। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हु गिव्स बेनिफिट्स विदाउट रीसेलिंग मनी बट विल क्लेम इन फ्यूचर, यानी कि ये कौन होता है जो बिना पैसा के हमें लाभ देगा और क्लेम करेगा भविष्य में, यानी कि भविष्य में हमें पैसा देने पड़ेंगे या तो हमारी जिम्मेदारी होगी। तो ऑप्शन ए है क्रेडिटर, बी है डेबिटर, सी है ऑनर, डी है वर्कर। तो इसका सही जवाब होगा क्रेडिटर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज द
पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर इन टैली, यानी कि टैली के अंदर जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर होता है उसको क्या प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए है हैंडल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर, बी है अलाउ इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा, सी है प्रोवाइड्स बजटिंग ऑप्शन, डी है प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर डाटा बैकअप। तो इसका सही उत्तर होगा प्रोवाइड बजटिंग ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी फीचर इन टैली, यानी कि टैली के अंदर सिक्योरिटी फीचर होता है उसको क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन फर्स्ट है प्रोवाइड बजट, ऑप्शन बी है प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर डाटा बैकअप, सी है प्रोवाइड ऑप्शन टू अनलोड रिपोर्ट, डी है प्रोवाइड्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो इसका सही जवाब होगा प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर डाटा बैकअप। क्वेश्चन नेक्स्ट है which combination of key is used to change the financial period in tally, यानी कि टैली के अंदर जो फाइनेंशियल पीरियड यानी कि समय है उसको चेंज करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है F2, बी है अल्ट प्लस F2, सी है कंट्रोल प्लस F2, डी है शिफ्ट प्लस F2। तो इसका सही जवाब होगा अल्ट प्लस F2। अल्ट के साथ F2 को प्रेस करने के बाद आप टैली में डेट ऑफ टाइम को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है वेयर डज द ट्रांजेक्शन आर इंटर बिफोर टेकन टू द पर्पस अप्रूव्ड लेजर अकाउंट, यानी कि सही लेजर अकाउंट में जो एंट्री करने से पहले जो ट्रांजेक्शन होता है वह हम कहाँ पर लिखते हैं। तो ऑप्शन ए है बैलेंस शीट, बी है जनरल, सी है रिपोर्ट्स, डी है वाउचर। तो इसका सही जवाब होगा जनरल। क्वेश्चन नेक्स्ट है which term is used for the amount invested for starting a business by person, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है असेस्ट, बी है कैपिटल, सी है डेबिट, डी है लायबिलिटीज। तो इसका सही जवाब होगा कैपिटल। ऐसे भी कैपिटल मतलब होता है पूंजी। क्वेश्चन नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजिकल फीचर इन टैली, यानी टैली के अंदर जो टेक्निकल जो फीचर होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन ए है अलाउ इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा, सेकंड है फ्लेक्सिबल यूनिट ऑफ मेजर, सी है प्रोवाइड बजटिंग ऑप्शन, डी है प्रोवाइड ऑप्शन फॉर डाटा बैकअप। तो इसका सही जवाब होगा अलाउज इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा। क्वेश्चन नेक्स्ट है विच टर्म इन यूज फॉर ऑल द अमाउंट पेबल्स बाय बिजनेस कन्वर्सन टू आउटसाइड, यानी कि हम उस टर्म को क्या कहते हैं जिसमें जो भी कोई है
बिजनेस कंपनी है उसके बाहर आउटसाइड के लोग हैं उसको जो पैसा उनको देनी है तो वे सब क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है असेस्ट, बी है कैपिटल, सी है डेबिट, डी है लिबिलिटीज। तो इसका हिंदी होता है, इसका सही उत्तर होगा लायबिलिटीज, यानी कि लायबिलिटीज मतलब ही होता है दायित्व। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल प्लस क्यू की इज द गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन। यानी कि टैली के अंदर जो कंट्रोल प्लस क्यू जो शॉर्टकट की है जो होती है उसका क्या यूज करते हैं। तो फर्स्ट है क्लोज द टैली स्क्रीन, बी है क्विट टैली करेंट स्क्रीन, सी है एग्जिट विथ कन्फर्मेशन, डी है एग्जिट विदाउट कन्फर्मेशन। तो इसका सही जवाब होगा एग्जिट विदाउट कन्फर्मेशन, यानी कि इसके माध्यम से टैली बंद करते हैं। आगे है विच कम्बिनेशन ऑफ की इज यूज टू सेव द इंफॉर्मेशन इन टैली। यानी कि टैली के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है कंट्रोल प्लस ए, बी है कंट्रोल प्लस आई, सी है कंट्रोल प्लस एस और डी है कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका सही जवाब होगा कंट्रोल प्लस ए। थैंक यू फ्रेंड।